माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे इंसान है और मुझे लगता है मेरा फैसला गलत नहीं था। मुझे थोड़ा सा इस पे ये बताइएगा कि आपने शादी का फैसला किया, आफ्ताब साहब ने आपके मुताबिक आपको प्रपोज किया, लेकिन क्या एक हमारी सोसाइटी में जब एक खातून ये सोचती है कि वो बिल्कुल अनमैरिड है और एक ऐसा बंदा जिसकी जो मैरिड है, फिर उसकी शादी भी है, फिर उसके बच्चे भी हैं, अच्छा फिर वो उस तरीके से आपको शायद स्टार्ट में पब्लिकली उन्होंने उस तरीके से ऑन भी नहीं किया, तो फिर ये इतना बोल्ड फैसला आपने कैसे ले लिया? ये बड़ा मुश्किल फैसला था। मुश्किल फैसला तो था लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी हो जाती है। हाँ। बस हो गया। अब यही मैं कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह शायद अल्लाह पाक ने औलाद से नवाजा और जो भी था वो अच्छा था। बस मतलब मैं डीप नहीं जाऊंगी चीज़ों में, होती हैं चीज़ें हर जगह पे डिस्टर्ब होती हैं। जहाँ बंदा शादीशुदा पहले ना भी हो वहाँ पे भी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो लेकिन जो टाइम उनके साथ गुजरा वो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट था। आपकी बड़ी अच्छी पॉजिटिव सोच है बस, लेकिन हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे कि हमें हमें सुनने में पता चला कि एक दफ़ा जो उनकी पहली अहलिया थी वो नाराज़ काफ़ी हुई और वो सेट पे आ गई और बड़ा आफ्ताब साहब के साथ भी उलझी बोली, शायद आपके साथ भी, तो ऐसा कोई वाक़या हुआ था? नहीं, ऐसा कभी भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। कभी नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं तो हुई। यानी ये कि चीज़ जो है ना, देखिए वो पता है क्या, क्योंकि माशाल्लाह उनका भी नाम है, तो लोगों को ऐसे मसाले चाहिए होते हैं। उनकी वाइफ जो खुद है वो माशाल्लाह खुद पढ़ी लिखी जी, खातून है। वो ऐसा नहीं, कभी भी ऐसी चीज़ नहीं हुई, कभी बिल्कुल। भी नहीं। तो अब आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं और जो बेटा है, हमें ये बेटे का तो पता है, क्या जी। नाम है, किसने नाम रखा? मैंने खुद अपने दोनों बच्चों के नाम रखे हैं। आपकी जो बातों से हम ये जो है हमें नज़र आ रहा है कि आपका एक बड़ा अच्छा टाइम गुजरा आफ्ताब जी, साहब से, लेकिन फिर ऐसी क्या वजह बनी कि आपको अपनी राहें जुदा करनी पड़ी? ये क्या बड़ा इतना मुश्किल फैसला कैसे, और फिर पूरी दुनिया को अपना मुखालिफ करके पहले शादी करने का फिर छोड़ने का? बिल्कुल। इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत सी चीज़ें इंसान करता है। मतलब मैं वैसे ये तो नहीं कहूँगी कि अल्लाह की तरफ से आती, लेकिन इंसान खुद बिगाड़ करता है, अल्लाह बेहतर कर देता है। तो वो शायद बचकाना हरकतें वो बच्चों वाली, क्योंकि एज भी वैसी थी जब मैंने शादी की, लेकिन वो टाइम होते होते आज भी मैं समझती हूँ कि हस्बैंड वाइफ ठीक है, रिश्ता जो भी है सबसे बड़ा रिश्ता होता है मोहब्बत का, ठीक है, तो और इज्जत का। तो मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरी इज्जत करते हैं। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मतलब हम, ऐसा नहीं है कि हमारी राहें ऐसी जुदा हुई हैं कि हम एक दूसरे को कुछ बुरा कहें या कुछ, जो भी था हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ भी हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं। लेकिन डेडलॉक पैदा होने की क्या रीजन बनी? कोई एक रीजन होगी ना कि ये रीजन है, जब जब हमने सोचा कि जी अब हम साथ नहीं चल सकते। मैं कहती हूँ जैसे शादी करने का भी कोई रीजन नहीं सोचा था, इस तरह खत्म करने का भी कोई रीजन नहीं था। बस हो गई चीजें, मुश्किल हो गई तो बस, लेकिन खैर। आफ्ताब साहब के बारे में एक परसेप्शन है, जो उनके साथ कोलीग्स उनके काम करते हैं, चाहे वो कॉमेडियंस हैं जी, या जी। उनके वैसे को होस्ट हैं, वो अक्सर ये बात कर रहे होते हैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे। हम आपसे ये बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो बात कर रहे होते हैं, पहले उनके साथ काम कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं जी उनका रूड बिहेवियर था, उनके टेंट्रम्स थे, मूड टेंट्रम्स थे। जी। तो आपके ख्याल से वो मिजाज के हिसाब से कैसे इंसान थे? और कभी आपके साथ कभी उन्होंने रूड बिहेव किया हो कि जी ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना? क्योंकि उनके मूड स्विंग्स हैं, ये मुझे भी पता है। असल में ना जब तक तो मतलब मैंने शो किया है, मैंने उस चीज़ में देखा बड़ी बड़ी डांट पड़ी हुई है, मुझे खुद सेट पे पड़ी हुई है। तो मैंने पहले तो हम गुस्सा, मतलब मैं अपनी बात करूंगी, गुस्सा कर जाते थे कि यार क्यों डांट रहे हैं, लेकिन जब उस चीज़ को देखा ना कि यार एक बंदा टीचर है, यानी कि एक कोई भी आर्टिस्ट है, तो एक एक बंदे को वो खुद लाइन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये करो, ये करो, तो मैं समझती हूँ उसके बाद फिर बंदा, एक जो टीम होती है वो फैमिली की तरह होती है। मतलब आप फैमिली से ज्यादा तो टीम के साथ टाइम गुजार रहे हैं, दिन रात उनके साथ गुजार रहे हैं, तो वो एक टीचर के बतौर हमें डांट पड़ जाती थी। और मेरे ख्याल से, और जब प्यार करते थे या मोहब्बत सबके साथ, अगर उनको किसी पे आया है कि यार इसने क्या, मतलब कोई भी अगर उन पे मूड ऐसा है कि यार ये शख्स बहुत अच्छा है, तो फिर वो शख्स के गुण भी गाते थे बाकायदा। तो सिर्फ डांट नहीं याद रखनी चाहिए।